खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल कर गए हैं। आज़म खान तबीयत ख़राब होने के बायस निजी अस्पताल रहमान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया, लेकिन जहाँ भर ना हो पाए। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मोहम्मद आज़म खान का ताल्लुक चारसद्दा के पड़ांग इलाके से था। नमाज जनाजा हवाई इलाके में 3:30 बजे अदा किया जाएगा। मोहम्मद आज़म खान का नाम अपोजिशन ने पेश किया, जिस पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इत्तफाक किया था। आज़म खान को गुज़िश्ता शब निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर ना हो सके। नमाज जनाजा 3:30 बजे चारसद्दा में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर चुके हैं। 3 बजे अदा की जाएगी उनकी नमाज जनाजा। पेशावर में निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, मगर जहां पर ना हो सके। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान पाकिस्तान के साबिक सरकारी मुलाजिम भी रह चुके थे। वो चारसद्दा के गाँव पड़ांग में पैदा हुए। उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और लिंकन्स इन कॉलेज लंदन से बारेट लॉ पास किया, जिसके बाद आज़म खान ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। सितंबर 1990 से जुलाई 1993 तक चीफ सेक्रेटरी KPB रहे। आज़म खान 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक सूबाई वज़ीर ख़जाना रहे। इसके अलावा सेक्रेटरी वज़ारत पेट्रोलियम, सेक्रेटरी कुदरती वसाइल, विफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी तैनात रहे। 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला KPB तैनात हुए। आज़म खान 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक सूबाई वज़ीर ख़जाना रहे। सेक्रेटरी कुदरती वसाइल और सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी इससे पहले रह चुके। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान पाकिस्तान के साबिक सरकारी मुलाजिम भी रह चुके। सितंबर 1990 से जुलाई 1993 तक चीफ सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक सूबाई वज़ीर ख़जाना रहे, जबकि सेक्रेटरी कुदरती वसाइल और सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक सरकारी मुलाजिम भी रह चुके हैं। आज वो इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता शब उनको लेकर जाया गया था निजी सरकारी अस्पताल, मगर वो जाँबर ना हो सके। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान पाकिस्तान के साबिक सरकारी मुलाजिम रह चुके। वो चारसद्दा के गाँव पड़ांग में पैदा हुए। उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। लिंकन्स इन कॉलेज लंदन से बारेट लॉ पास किया, जिसके बाद आज़म खान ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। सितंबर 1990 से जुलाई 1993 तक चीफ सेक्रेटरी KP रहे। आज़म खान 24 अक्टूबर 2007 से 1 अप्रैल 2008 तक सूबाई वज़ीर ख़जाना रह चुके। इसके अलावा सेक्रेटरी वज़ारत पेट्रोलियम, सेक्रेटरी कुदरती वसाइल, विफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी तैनात रहे। 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला KP तैनात किए गए थे। अब आज़म खान दुनिया जहां फ़ानी से कूच कर चुके हैं। सेक्रेटरी कुदरती वसाइल और सेक्रेटरी मजहबी अमूर भी रह चुके हैं। इससे पहले भी वो सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं, काफ़ी अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। आज उनका नमाज जनाजा 3:30 बजे अदा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल कर गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्ला से। जी फरीदुल्ला, बताइएगा, अफसोसनाक बात है ये। मोहम्मद आज़म खान जो 21 जनवरी 2023 को पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला नामजद हुए थे, वो आज सुबह 10:30 बजे के करीब एक निजी अस्पताल में वफात पा गए हैं। उनका जनाजा 3:30 बजे उनके आबाई इलाके जिला चारसद्दा के पड़ांग नामी इलाके में अदा किया जाएगा। और उनकी वफात के बाद जो सूबाई निगरान काबीना है वो खुद ब खुद तहलील हो चुकी है। अब निगरान वज़ीर आला के लिए या तो सेनेट की चेयररुकनी कमेटी फैसला करेगी, और वो ये फैसला न कर सके तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, या फिर इस तरह है कि जो पहले वाला मरहला था जिसमें वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर आपस में मशवरा करके 3-3 नाम पेश करते थे, तो इसी तरह वही प्रोसेस दोबारा दोहराया जाएगा। और अगर वो इत्तेफाक न कर सके तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ही जो बाकी अरसा है इलेक्शन तक उसके लिए निगरान वज़ीर आला की नामजदगी करेगा। जी ठीक है फरीदुल्ला, आप हमारे साथ ही रहेगा। चारसद्दा का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदा दाऊद शाह मौजूद हैं। दाऊद, बताइएगा, चारसद्दा के गांव पड़ांग में तदफीन का अमल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला आज़म खान को वहां पर तदफीन किया जाएगा, तो कैसी तैयारियां हैं वहां पर? क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहां के उनके अजीज़ व अक़ारब की जानिब से? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मैयत चारसद्दा रवानी कर दी गई है, और उनके हुजरे पर इलाके के लोगों का आना शुरू हो चुका है, और उनके कब्र का इंतजाम भी शुरू है।
ان کا نماز جنازہ آج 3:30 بجے پلانگ چارسدہ کے علاقہ پلانگ میں ادا کی جائے گا. وزیر اعلیٰ اعظم خان کے 2 بیٹے ہیں، سکندر اعظم خان اور بہرام اعظم خان. جی ٹھیک ہے داؤد شاہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. فرید اللہ خان، آپ جیسا کہ بتا رہے تھے کہ اعظم خان جو ہیں وہ آپ وفات پا گئے ہیں، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ نگران کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے. نگران کابینہ تحلیل ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو نئے وزیر اعلیٰ کا پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، چونکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے. تو یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کیا اس پر کوئی سیاسی جماعتوں کی مشاورت ہو سکتی ہے، یا پھر جس طرح سے آپ نے جو 2 فورمز بتائے کہ سینٹ کی کمیٹی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، صرف وہی کر سکتے ہیں؟ جی فوری طور پر تو جو اختیارات ہیں وہ گورنر کے پاس ہوں گے، اور جو نامزدگی ہیں وہ جو پروسیس ہے وہی پروسیس کے تحت یا تو جو سابق وزیر اعلیٰ ہے وہ اور اپوزیشن لیڈر ہے پختونخوا اسمبلی کی، وہ دونوں مل کر وہی 3 نام وہ کریں گے. اگر وہ ایک ہی نام پر دونوں متفق ہو گئے تو اسی سلسلے کے آگے بڑھایا جائے گا. لیکن اگر ان کا اتفاق نہ ہو سکا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا کہ انہی ناموں میں سے کسی ایک کو اٹھا کے اس کو نگران وزیر اعلیٰ نامزد کیا جائے گا. دوسری صورت میں یہی ہے کہ سینٹ کی جو 6 رکنی، چونکہ سینٹ ایک منتخب باڈی ہے تو سینٹ کی 4 رکنی کمیٹی ہے، وہی کمیٹی کسی ایک فرد کو یا کسی نامنی کو وہ کر کے نگران وزیر اعلیٰ کا کے لیے نامزد کر سکتا ہے. لیکن اس دوران جتنی بھی اختیارات ہیں وہ چونکہ نگران کابینہ بھی تحلیل ہو چکی ہے تو اس دوران جو اختیارات ہے وہ براہ راست گورنر خیبر پختونخوا کے پاس ہوں گے. جی صحیح ہے. داؤد شاہ، آپ کہیے گا کہ وہاں پر جو مقامی عمائدین ہیں، مقامی جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، وہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں؟ یہاں ان کے اجرے پہ ان کے علاقے کے لوگ اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس کا آنا شروع ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تقریباً 40-45 منٹ میں اس کا میتحاب پہنچ جائے گا. یہاں کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، چارسدہ سے سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا آنا بھی شروع ہو چکا ہے، اور علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے حجرے پہ اس کے آنا شروع ہو چکا ہے. ابتدائی طور پر جو ان کی میت ہے اس کو ان کے حجرے پر لے جایا جائے گا؟